वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आपके पास आ गई हूँ आपके से रूबरू होने के लिए। आपसे कुछ गुफ्तगू करूँगी। आज फिर मैं अपना एक इशू लेकर आ रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने आज हुमैरा, अली की वाइफ हुमैरा का व्लॉग देखा। वो अम्मा और बच्चों के घर गई थी, उनकी सब्जियों पे हमला करती हुई। उनकी देख रही थी कि उनके यहाँ थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां, जबकि अली के पास बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी वो फार्मिंग करते हैं। काफ़ी उन्होंने सब्जियां भी लगा रखी हैं, लेकिन उन्होंने एक झपटा मारा बच्चों की मेहनत पे, जो छोटी सी क्यारियों में लगाई हुई थी। तो वो देख रही थी कि टमाटर पके हैं कि नहीं पके हैं, उसका इंस्पेक्शन कर रही थी और पके हुए टमाटर को तोड़ा उन्होंने। फिर बोली कि अब मुझे मिर्चा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिर्चा यहीं से लेकर जाऊंगी। इस औरत की लालच की कोई लिमिट इसने क्रॉस कर दिया है। शर्म हया सब छोड़ चुकी है। इतना यूट्यूब पे इन्हीं हरकतों से बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी हुमैरा जो है उसके कानों पे जुएं नहीं रेंग रही हैं। उसके ऊपर कोई भी चीज़ का असर नहीं है। बिल्कुल चिकना खड़ा, जिसे नहीं कहते, पुराने ज़माने में कहते थे ये चिकना खड़ा है, इसको जितना बोलोगे इसके ऊपर तो दिमाग में असर नहीं होगा। इरम आई यूके से, बहुत कुछ अरमान लेके वो आई थी। काफ़ी उनको इस एज अ इंस्पेक्शन करने के लिए, जो उन्होंने अपने व्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ लिया और सबका इंस्पेक्शन, सबकी सच्चाइयाँ सामने लाऊंगी। लेकिन पहुंच गई, ना किसी की सच्चाई वो सामने लाई। मायूस हुई। अपना गुस्सा उन्होंने एयरपोर्ट वालों पे दिखाया। ये उन्होंने दबे अल्फाजों में कहा कि लोग लूटते हैं। तो ये लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। वो काफ़ी गिफ्ट लेकर आई थी, और ये औरत जो थी गिफ्ट को ज़मीन में रख कर, क्योंकि इसकी अपनी मेहनत की कमाई नहीं थी, फ्री फंड की इसको लेने की आदत है। उस्मा के साथ ही खुलवा रही थी और मेहनत भी नहीं कर रही थी। वो उस्मा से बोल रही थी कि झुक कर देखो कितना 2 पीस है और कितना 3 पीस है, कौन खादी का ड्रेस है, कौन शीलिंग करेगा और किसको क्या देना है। और बेस्ट ड्रेसेस को इसने अपने पास रखा, फिर अपने रिश्तेदारों को दिलाया। जैसे अब्बास की शादी में इसने जहेज दिलवाया घर जाकर। अब ये असगर के घर नहीं जाती है, क्योंकि इसने अब अम्मा और बच्चों का घर ढूंढ लिया है। इसको एक घर चाहिए जहाँ पे जाकर ये कुछ फ़ायदा ले सके। तो ये पहले जाती थी असगर के यहाँ, वहाँ पे खाना भी खाती थी, पानी भी पीती थी और अपने भाई के लिए जहेज भी इकट्ठा करवाती थी। और बेचारों को बाद में बोली कि उन्होंने अपनी गाय और भैंस बेचकर जो है मेरी अपनी बेटी की महविश की शादी की है। इसको शर्म नहीं आई? इसको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए कि गाय और भैंस बेच दी? इन्होंने कोई बाहर से कर्जे नहीं लिए असगर भाई ने, और उन्होंने गाय और भैंस बेचकर अपनी बेटी की शादी की है। क्या ये औरत बोल रही है जो उसको खुद एहसास नहीं है, या इतनी लालची है कि इस बेहिस हो चुकी है? बहरहाल इनकी हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं। अब मुझे ना तो अब्बास भाई की बीवी इस फैमिली में नज़र आ रही हैं, ना अब्बास भाई का कोई फ़ोन का ज़िक्र है, ना अब्बास भाई बिल्कुल साइडलाइन हो गए। जैसे 15 साल पहले स्पेन में गायब थे, वो फिर गायब हो गए लैया की हिस्ट्री से। उनका कोई ज़िक्र नहीं है, ना मुनव्वर भाई का ज़िक्र है। अब इन्होंने जो अपना मेन गोल बनाया है, अपना कैपिटल जो बनाया है, वो बच्चों का घर बना लिया। क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि एक बना बनाया घर है, बच्चों को वो लेंगे, उनसे अपने घर के खाना फिर पकवाया जाएगा, क्योंकि उस्मा अब नहीं आने वाली है। 2-3 माह के बाद आप देखेंगे कि उस्मा के चेहरे पर एक अलग सा रुख हो गया है। जब ये अली का यूट्यूब जो था वो वायरल हो गया था रिगार्डिंग उस्मा के ऊपर जो उसने कमेंट किया था, और नाली स्टॉक वालों ने उसका वीडियो को भी दिखाया है, उन्होंने उसको डाउनलोड कर लिया था। तो अब उस्मा तो इनके हाथ में आने वाली नहीं है। तो फ्यूचर में नीला चश्मा लगा के बच्चों कब तक काम कर सकेंगी मालूम नहीं है।
अब अल्लाह ही उनका मालिक है। बहरहाल ये औरत सँभलने वाली है नहीं। पहले ये असगर के घर में जाके सब्ज़ी, तरकारी, अमरूद तोड़ती थी। अब वो छोटी-सी बच्चों की मेहनत की क्यारी में जाकर पीले टमाटर और हरी मिर्चें ढूँढ रही है। कहाँ भी मुफ़्त मिल जाए, ये खुद एक गाय है। मैं तो यही कहूँगी ये खुद एक गाय है। क्या माहौल है, किस तरह की ये औरत है, अली इसके साथ कैसे इसको बर्बाद कर रहा है। खुद तो बर्बाद था, इसको भी बर्बाद कर रहा है। तो बहरहाल हमारा फ़र्ज़ था, जो मैंने इनका व्लॉग देखा, तो एज़ अ व्यूअर मैं इस पे कमेंट अपना कर रही हूँ और अपने यूट्यूब फैमिली से कह रही से इल्तिजा है कि वो भी अपना कमेंट देखें और जाके उनके व्लॉग में देखें कि क्या-क्या हरकतें कर रही हैं और फ्यूचर क्या होने वाला है अम्मा बच्चों का तो बहुत ही डेंजरस है। विदिन 1-2 मंथ जो है एक बहुत बड़ा पटाखा छूटेगा और सबसे बड़ी बात है कि अब ये दिलावर भाई की वाइफ़ कहाँ गायब हैं? बिल्कुल स्क्रीन से हटा दिया गई हैं और दिलावर भाई का भी उसी तरह से इन लोग ने गायब कर दिया जो 16 साल पहले गायब थे। बहरहाल इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग बड़ा ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाएँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि रमज़ान का माह है। आप सबके पास भी टाइम इतना नहीं होगा। बहरहाल कोशिश करें कि मुझसे जुड़ते जाएँ, मुझे हिम्मत देते जाएँ और मैं आपके सामने अपने व्यूज़ को इसी तरह रखते रहूँ और आपकी राय जो है उसका इंतज़ार करूँ क्योंकि मुझे इंतज़ार भी रहता है कि आपके कमेंट्स आपने मुझे पसंद किया है या नहीं किया और आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और दिल से खुशी होती है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।